स्वागत है आपका गाइस मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंसियन फुटबॉल टॉक्स। और आज हम बात करेंगे टैक्टिकल एनालिसिस के बारे में लिवरपूल और एटलेटिको के मैच में, जहां पर लिवरपूल ने 3 गोल मारे थे और एटलेटिको ने 2 गोल मारे थे। एटलेटिको हार गई थी, जहां पर लिवरपूल के लिए केइता और साला ने 2 गोल मारे थे। केइता ने 1 गोल मारा था। ग्रिजमैन एटलेटिको के लिए ग्रिजमैन ने 2 गोल मारे थे, जो बारसा में बिल्कुल नहीं खिला था। मुझे अभी तक गुस्सा है उसके लिए एंड इट्स ऑब्वियस। तो बट फिर भी हम चलेंगे जरा टैक्टिकल रिव्यू के पास। आप देख सकते हैं पोजेशन गेम में मतलब एटलेटिको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लिवरपूल को इंटरेस्ट है। एटलेटिको ने 3-5-2 से सॉर्ट ऑफ चालू किया था और एज ऑलवेज लिवरपूल फॉर 4-3-3। और जहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब 5-3-2 हो जाते थे डिफेंस में आते आते एटलेटिको, तो स्पेस थोड़ी कम्पैक्ट रहती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर ग्रिजमैन और फिलिक्स मतलब आगे है कि उन्हें मतलब अगर मिल जाए स्पेस तो भाग जाए और विंग्स पे कवर हो जाते थे। बट वहाँ पर 1-on-1 सिचुएशन मतलब 4-on-2 सिचुएशन हो जाता था, जहाँ पर एटलेटिको को बहुत मुश्किल हो रही थी प्रेस करने में, क्योंकि इजीली बॉल पास हो जाते थे ना। मतलब अगर ट्रेंट आगे भी चले गया फिर रॉबर्ट 3-on-2 हो जाता था, फिर भी न्यूमेरिकल सिक्योरिटी थी, तो जहाँ पर पास इजीली हो सकता था। तो मतलब ये 2 जन खाली थे, जहाँ पर पास आप वैन डाइक से आप मैटिप को दे दो या तो मैं आप रॉबर्टसन को दे दो, जो आगे लेके चले जाएगा, मिडफील्ड में पास करेगा, माने को पास करेगा। तो रॉबर्टसन के पास स्पेस है पुश ऑन करने के लिए। जब विंगर्स के पास मतलब वो फुल बैक्स के पास वो लिबर्टी थी कि वो आगे चले जाए, अगर स्पेस मिले तो आगे चले जाए, जहाँ पर उन्हें पास इजीली मिल जाता था क्योंकि एटलेटिको के पास 2 ही फॉरवर्ड्स आगे होते थे। और 5-3-2 फॉर्मेशन में खेले शायद, यस 5-3-2 फॉर्मेशन में। रॉबर्टसन ड्रिबल करके आगे निकल जाता था, माने को पास कर सकता था। जब भी पर रॉबर्टसन आगे आता था उसके साथ साथ वो ट्रिपियर को खींच लेता था, जो सॉर्ट ऑफ 3-on-3 हो जाता था, क्योंकि आर्नोल्ड तो आगे रहता था, एडवांस ही रहता था आर्नोल्ड, तो इसीलिए 3-on-3 हो जाता था। मतलब अगर ट्रिपियर आगे आया था, बट अगर ट्रिपियर आगे आ गया, पीछे स्पेस तो एक्सप्लॉइट होनी है, और अगर स्पेस एक्सप्लॉइट होनी है तो पीछे कौन है भाई? माने। तो माने और मिलनर का कुछ चलता था वहाँ पर कि मिलनर लेफ्ट पे आ जाता, माने अंदर चले आता था, जहाँ पर 4-on-3 हो जाता। मतलब साला अगर इन कर देता तो 3-on-3 हो जाता था, क्योंकि करास को तो आर्नोल्ड के लिए मार्क करने के लिए रुका ही था। मतलब साला वो करता था पर आर्नोल्ड को करता भी था। तो ट्रिपियर यहाँ पर आप देख सकते हो कि रॉबर्टसन पर मिलनर अंदर निकल गया। बट अगर ये हो जाता था तो फिर 4-on-3 हो जाता था। मतलब वो जो नॉर्मल 4-3-3 टाइप होता है कि मतलब 3 फॉरवर्ड्स होते हैं और 4 डिफेंडर्स होते हैं कि डिफेंड करना ही हो सकता है, तो बिजी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हरमोसो माने के ऊपर था और वहाँ पर ट्रेंट खाली हो जाता था। और जब भी ट्रेंट खाली हो जाता था या तो ट्रेंट को पास देना ईजी था और वहाँ पर से करास को आ जाता था। पर ये तरीका इसने नहीं अपनाया, सिमियोने ने। उसने क्या एक मिडफील्डर को डाल दिया वहाँ पर कि तू ट्रेंट के पास चले जा, और साला वॉज फ्री। तो साला के ऊपर 2 जन थे, तो 2 जन होते थे तो साला कॉम्पैक्ट हो जाता था, तो साला आगे जा नहीं सकता था। तो यू कैन सी हियर दैट फिरमिनो एंड साला कैन मतलब स्विच करते थे, नंबर ऑफ टाइम स्विच करते थे, गेम में भी इन्होंने स्विच किया। बट द मेन थिंग वॉज लिवरपूल एक्सप्लॉइटेड एटलेटिकोस मिडफील्ड वेयर केइता एंड मिलनर वर बोथ प्लेइंग एज अ पिवट नहीं बोलूँगा, एज अ सेंटर मिड्स। जहाँ पर भी मतलब मिलनर और रॉबर्टसन को खाली मिल जाता था, हेंडरसन को केइता को खाली मिल जाता था, सो दे कुड पास देम, तो पास कर देते थे। मतलब वैन डाइक के पास से हेंडरसन को चला जाता था, हेंडरसन 1-on-1 हो जाता था। और तो ये नहीं चाहिए था। तो लिवरपूल क्या करती थी, मैटिप से या तो वो वाइड चले जाती थी, से दे वुड गिव टू ट्रेंट, एंड ट्रेंट के पास एक मिडफील्डर अट्रैक्ट हो जाता था। जब भी अट्रैक्ट हो जाता था तो केइता वुड ड्रिफ्ट वाइड, तो 3-on-2 सॉर्ट ऑफ बना देते थे, तो साला स्पेस एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि साला को स्पेस मिल जाती थी एंड साला वुड एक्सप्लोर दैट स्पेस वेरी इजीली। सो एटलेटिको क्या करती थी, एक साइड पे ऑन हो जाती थी, पुश ऑन हो जाती थी। सो देयर वॉज अ स्पेस बिटवीन दी मिडफील्ड, मतलब जहाँ पर भी मतलब अगर मिडफील्ड ही चली गई एक फ्लैंक पर, तो मिडफील्ड लिवरपूल की मिडफील्ड खाली हो जाएगी ना। तो यू कैन सी दैट रॉड्रिगो इस मतलब प्रेस करने जा रहा है रॉड्रिगो, और मिलनर इज सॉर्ट ऑफ फ्री, मतलब मिलनर फ्री है तो मिलनर पास दे सकता था, नहीं तो केइता आगे चले आता था और बॉबी फिर्मिनो मतलब टक इन करके इनसाइड आके सॉर्ट ऑफ 9 मतलब जो उसका रहता है ये फॉल्स 9 रोल वो खेलता था। सॉर्ट ऑफ 4-2-4 खेल रही थी लिवरपूल। सो वेयर फिर्मिनो एंड केइता वर लाइक मतलब उसके हेल्प करना आ रहा था, दे वर सपोर्टिंग ईच अदर। सो इफ़ वी गो ऑन फॉर लिवरपूल अटैक, तो मतलब लिवरपूल के पास ये मिडफील्ड सुपीरियरिटी नहीं थी। लिवरपूल के पास मिडफील्ड सुपीरियरिटी नहीं थी, मतलब न्यूमेरिकली
न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो फिलिक्स और ग्रिजमान आगे खड़े रहते थे कि अगर कोई डिफेंस से लॉन्ग बॉल डाल दे तो फिलिक्स के पास होता, फिलिक्स ग्रिजमान में कुछ ये हो जाता था, कनेक्शन हो जाता था, गोल चले जाता था। तो कुछ ऐसे ही 2-3 बार गया है, 2-3 बार मतलब 2 ही गोल गया है, तो वो उसकी वजह से ही गया शायद। तो करास्को आगे चले जाता था और हेरमोसो ड्रिफ्ट वाइड हो जाता था, मतलब 4-3-3 कर देते थे क्योंकि करास्को आगे निकल जाता था ना, तो 4-3-3 हो जाता था। तो जहाँ पर 3 डिफेंडर्स 3 फॉरवर्ड्स को मतलब ये कर रहे हैं, वही सॉर्ट ऑफ हो जाता था। पोजीशन ओब्लाक के पास, ओब्लाक ने बहुत ज़्यादा पास दिए भाई, एलिसन ने पास ज़्यादा दिए नहीं। अब देख सकते हो ट्रेंट आर्नोल्ड हेरमोसो को ये कर रहा है, तो 3-on-3 हो जाता था, 1-on-1 टेंशन नहीं हो जाता क्योंकि पास वो मतलब बाजू से निकाल देता था, वाइड फ्लैंक पे से निकाल देता था, या तो राइट फ्लैंक से निकाल देता था या तो लेफ्ट फ्लैंक से निकाल देता था। या ट्रिपियर के पास आया, ट्रिपियर ड्रिबल करके आगे ले जाता था, या तो आगे लेके जाके पास कर देता था, या तो फिर आप लेफ्ट पे जा सकते हो। ये देखो ट्रिपियर के पास बॉल, ट्रिपियर हैज द बॉल नाउ, तो वहाँ पर माने मतलब ये कर रहा है, तो वहाँ पर खाली हो गया फ्लैंक पर, लेफ्ट फ्लैंक पर वहाँ पर खाली हो गया। तो वहाँ पर करास्को और फिलिक्स के पास न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी आ गई। अभी न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी आ गई तो वो वहाँ पर इजीली स्पेस एक्सप्लोर कर सके, दोनों के पास स्पेस है। द पेस इज़ वेरी ब्रूटल इन दिस गेम। पर आप करास्को एक बार चलेगा तो एक्सप्लोर इजीली हो सकता है भाई, कोई भी। और यहाँ पर वो गोल शायद से ऐसे चले गया था, देखो 2v1 डाउन हो गए थे यहाँ पर, फिलिक्स के पास बॉल है, फिलिक्स ने बहुत अच्छा बॉल खेला ग्रिजमान के लिए, नाइस टाइम्ड रन एंड व्हाट अ फिनिश भाई, क्या फिनिश किया था ग्रिजमान ने। तो ऐसे ही मतलब दोनों अपने बेस्ट पे नहीं थे, दे वर नॉट एट देयर बेस्ट, मतलब दोनों टीम ने ऐसा था कि कोई भी जीत सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो साले का एक गोल डिफ्लेक्शन पे गया था शायद पहला वाला, तो मैं कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं था, मतलब प्रभावित था, मैं गेम से प्रभावित था। अगर मैं वॉचर के हिसाब से देखूँ, अगर मैं टैक्टिकल एनालिसिस के हिसाब से देखूँ तो नहीं था। तो मैं सिमियानो को 6 रेटिंग दूंगा क्योंकि उसने टैक्टिकली एक्सप्लॉइट किया लिवरपूल को, और लिवरपूल को 5 स्टार दूंगा क्योंकि लिवरपूल इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रही थी। तो यहीं पर हम अपना टैक्टिकल रिव्यू समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कल की वीडियो में मिलेंगे, हम आपको बताएंगे बारसा का मैच का क्या हुआ, उसका भी टैक्टिकल रिव्यू करेंगे। और तब तक देखते रहिए इंडियन फुटबॉल टॉक, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नए नए वीडियोस को शेयर करिए यार, हमारे चैनल को बढ़ाइए, फुटबॉल के बारे में ज़रा जागृति लाइए। और तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।